कार्रवाई के लिए आपकी पूरी टीम, पुलिस बल काफ़ी तादाद में आए, लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। आप जब ये बिल्डिंग बनी थी अनम पहले, तो उस टाइम पे जो अधिकारी थे उन पे कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं है, सबसे बड़ा सवाल यही उठा है। ये कैसा है, आपको समझा दूँ कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल, देखो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कॉरपोरेशन की जो एक वर्किंग होती है वो एक एक्ट के हिसाब से होती है, जिसको क्या हम बोलते हैं महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम। तो उस एक्ट के तहत अनधिकृत बांधकाम पे कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों पे जवाबदारी फिक्स है, ठीक है। और जो अधिकारी उस इलीगल बांधकाम को रोकने में फेल होते हैं तो उनके विरुद्ध MCSR जिसको हम बोलते हैं उसके हिसाब से डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू हो जाता है। ये हमारा प्रोसीजर है। सर अरे बोलने को दो। पहले तो मैंने आपको समझा दिया है कि भाई एक्ट के हिसाब से अधिकारियों पे जवाबदारी निश्चित है, मैं मानता हूं ना आपके हिसाब से। और फिर जो अधिकारी इसमें दोषी हैं उसके हिसाब से उनके खिलाफ एक्शन, मतलब इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो आपको 2 एक्ट्स के बारे में बताया, महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम और दूसरा मैंने बताया MCSR, जो महाराष्ट्र सिविल सर्विस कंडक्ट रूल जिसको बोलते हैं। तो उसके तहत इस बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी बीट निरीक्षक और पदस्थ अधिकारी, डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो हैं, उनके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। आपको पता भी होगा कि इस बिल्डिंग से रिलेटेड जो बीट निरीक्षक थे उन्हें कॉरपोरेशन की तरफ से निलंबित भी किया गया था और उनके विरुद्ध डिपार्टमेंटल एक्शन, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। सर उस टाइम पे प्रभाग समिति के भी कई लोग थे, तो उस पर क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? और जिस टाइम पे कार्रवाई चल रही थी आज से 2-3 साल पहले, तो उस टाइम पे आप भी मौजूद थे, तो आपका भी कार्यकाल चल रहा था ना उस टाइम पर? बराबर है ना, तो आप पे भी इंक्वायरी होगी। तो मेरे तो कार्यकाल चल रहा था ना, मैं तो DMC जोन DMC था ही ना, है ना, जोन DMC था। हाँ, बोलने का तात्पर्य ऐसा है कि मैंने आपको क्या बोला पहले, महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम जो एक्ट है, एक्ट में जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है ना, एक हायरार्की निश्चित की गई है इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और हर ऑफिसर का एक रोल होता है, ठीक है। उस रोल के हिसाब से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। सर जिस तरह से फारूक के तहत जो रिस्पॉन्सिबल होंगे ऊपर से नीचे, सर जो पर्दे के पीछे उन पे भी इंक्लूडिंग मी, तो हर एक का रोल, बोलने दो, हर एक का रोल है ना, कुछ डिटेल से स्क्रूटिनी किया जा रहा है और जिन्होंने अपने कर्तव्य में कसूर किया उन पे एक्शन होगी। अधिकारी की बात हो गई, अब आते हैं कार्रवाई पर। जिस तरीके से शील में मुमरा में, आप मुमरा तो नहीं सॉरी जीवा प्रभाग समिति में जो ADP जैसे कंपाउंड और किसी अन्य बिल्डिंगों में जो डेमोलिशन की कार्रवाई की गई, फुल डाउन की कार्रवाई की गई, क्या ऐसी ही कार्रवाई दीवा में आप लोगों ने की है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, है ना। मैं मानता हूँ कि वाई जंक्शन से लेके शील फाटक तक जो TMC ने कार्रवाई की वो फुल डिमोलिशन की कार्रवाई हुई, और इस संदर्भात में प्रेस हो, सबने हम पे इनडायरेक्टली कमेंट्स भी किए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पिछले 2-3 दिन से दीवा गांव एरिया में कार्रवाई सर क्या कार्रवाई, कल भी जो कार्रवाई हुई है सर, कल भी जो कार्रवाई रेडी है उसके सिर्फ शटर खींचे गए, हमारे पास सर आपकी जो कल की भी कार्रवाई थी दीवा प्रभाग समिति की ना दीवा में, उसमें भी हमने देखा है कि सिर्फ जो खाली इमारत की जो 2 फ्लोर था उसको खाली डेमोलिश किया गया। कहने का मतलब वहाँ भी कोई इमारत पूरी तरीके से जमीन दोस्त की गई है क्या? एक इमारत बता दीजिए जो आपने फुल डाउन की है, एक इमारत बता, उदाहरण दीजिए कोई। सुनिए, मैं मानता हूँ कि आज की तारीख आपसे इतने लोग पब्लिक यहाँ सड़क पर उतरे हुए हैं, पीड़ित लोग हैं, ठीक है आप कार्रवाई करिए, इलीगल है, हाईकोर्ट का आदेश, लेकिन साहब इन्होंने टैक्स भी दिया है, सारे प्रोसीजर पूरे किए हैं,
साहब आप दोस्ती में महाड़ा है या और कहीं भी जो महाड़ा की इमारतें हैं तो वहाँ पर इनको शिफ्ट कर दीजिए, आप तोड़ दो खाली करा करके। इसका कोई रास्ता बनता है क्या? इतना तो आप दयालु हो ही सकते हैं ना। आपने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है। नहीं, मैं आपको एक बात समझाता। बात कैसी है कि बात ऐसा है कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। जब तक वो पॉलिसी आती रही है तब तक इलीगल, तब तक कैसा है कि ये जो संघर्ष है चलता ही रहेगा ना। अगर अभी आप हाईकोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हाईकोर्ट के आदेश से कार्रवाई है। सर, आप ऐसा बोल रहे हैं। आनंद पार्क से जो हाईकोर्ट का आदेश है, उस पे कार्रवाई है। आनंद पार्क हुआ, उसपे जो कार्रवाई हुई थी कमर्शियल पे हुई थी। मैं एडमिट करता हूँ कि पूरी कार्रवाई नहीं हुई थी, आगे उस पर पूरी कार्रवाई होगी, क्योंकि अल्टिमेटली हाईकोर्ट की ऑर्डर है। हाईकोर्ट का ऑर्डर का 100% इम्प्लिमेंटेशन होगा। सर काय सांगाल कशा पद्धतीने कारवाई या ठिकाणी केली जाते? आता तुम्ही बघताच आहे की माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आज या इमारतीवर एकदा तर कारवाई झालीच होती, कंप्लीट कारवाई झाली होती, नंतर परत ते बांधकाम झालं आणि आता परत महापालिका याच्यावर कारवाई करत आहे। परंतु सर एबीके कंपाऊंडच्या नंतर पुन्हा एकदा या ठिकाणी कारवाई, परंतु अनेक लोक बेघर आहेत, त्यांना पर्यायी व्यवस्था आपण केलेली आहे त्याच्यामध्ये? आणि आपण इतक्या वरिष्ठ मोठ्या चॅनलचे पत्रकार आहात, पर्याय व्यवस्था फक्त प्रकल्प बाधितांसाठी होते, यांच्यासाठी। पण ज्यावेळी हे अनधिकृत बांधकाम उभारण्यात येतं त्यावेळेस त्याच्यावर कारवाई करा असे लोक विचारत आहे, कारण अनेक वेळा आपण पाहिलं। एकदम बरोबर आहे, ज्या वेळेस अनधिकृत बांधकाम सुरू होतंय त्यावेळेस त्याच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे, कारवाई पण होत आहे। पण तुम्हीही बघताय हा अख्खा परिसर हा जो ऑलमोस्ट 80-90% इलिगल आहे। महापालिकेची यंत्रणा तुम्ही बघा, कर्मचारी वर्ग बघा, त्याचा एक प्रपोर्शन घाला आणि त्यानुसार जेवढं शक्य असेल महापालिका कारवाई करत आहे। त्यासोबत महापालिका वेळोवेळी लोकांना रिक्वेस्ट करत असते की अनधिकृत बांधकाममध्ये घर घेऊ नका, पण मीही मान्य करतो एक अफोर्डेबल हाऊसिंगचा जो कन्सेप्ट असतो, लोक त्या कारणास्तव घरं घेतात, पण आता शेवटी इलिगल बिल्डिंग आहे, हायकोर्टचं ऑर्डर आहे, कारवाई होणारच ना बेटा। आपण पाहिलं तर तुप्ती हे उपायुक्त महानगरपालिकेचे मनीष जोशी हे होते आणि त्यामुळे संपूर्ण कारवाईला सुरुवात